दो गरीब भाइयों की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। अब उनके पास ना जमीन थी, ना कोई बड़ा कारोबार। वो रोज बेचारे मजदूरी करते और उसी से घर चलता था। एक दिन अचानक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल दी। उनके सामने एक ऐसा मौका आया जिससे वो अपनी गुर्बत खत्म कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम साजिद और छोटे का नाम जावेद था। उन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से मुतमईन थे और कभी कोई शिकवा शिकायत ना करते। साजिद और जावेद रोजाना सुबह सवेरे ही उठ जाते और अपनी मजदूरी के लिए घर से निकलते, क्योंकि मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपने काम पर जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकें। इसी वजह से वो रोजाना कितना लंबा रास्ता पैदल तय करते। गांव में उनकी गुर्बत की वजह से कोई काम पर नहीं रखता था, ना ही उनके पास अपनी जमीन थी कि जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। इस वजह से उन्हें शहर के पास एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजमत मिली। तो वो बेचारों ने ये भी ना देखा कि फासला बहुत ज़्यादा है। बस सुबह सवेरे उठते ही अपने काम की तरफ निकल जाते और वहाँ जाकर खूब मेहनत करते। चाहे धूप हो या बारिश, काम से उनको छुट्टी नहीं मिलती थी और ना ही वो खुद चाहते थे कि कभी उन्हें छुट्टी करना पड़े। इसी वजह से वो जब अपने काम पर जाते तो कड़ी धूप में भी ईंटें उठाते, मट्टी ढोते और दिन भर मेहनत मशक्कत करते रहते। शाम के करीब जब उनका काम खत्म होता और उन्हें अपने सारे दिन के किए हुए काम के पैसे मिलते, तो वो थके तो होते थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती थी कि चलो, आज की दहाड़ी तो अच्छी लग गई है। वो दोनों भाई घर पहुंचते तो साजिद अपनी बीवी को खर्च देता, जिससे वो सारा खाने पीने का सामान आता और वो दो वक्त की रोटी आराम सुकून से खा लेते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन तेज धूप में काम करने की वजह से जावेद की तबीयत खराब हो गई। वो सारी रात खांसता रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो उसने अपने भाई को तबीयत के बारे में ना बताया, बल्कि उसके साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन जब रात का वक्त हुआ तो जावेद की तबीयत साजिद से छुप ना सकी। साजिद ने उसे देखा और आकर पूछने लगा, क्या बात है मेरे भाई, तुम क्यों खांस रहे हो? लेकिन इसके बावजूद कि वो इसे अपनी तबीयत के बारे में बताता, कहने लगा, भाई वैसे ही खांसी आ रही है, कुछ भी नहीं है। जावेद की तबीयत की खराबी की वजह से साजिद ने उसे कहा, कुछ दिन तुम आराम करो, काम पर मत जाओ, मैं संभाल लूंगा। जबकि एक बंदे का दिन भर काम करने से घर का खर्च पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने एक रात की मजदूरी भी शुरू कर दी। वो बेचारा दिन भर ईंटें और मिट्टी उठाता और रात को उसने एक गोदाम में काम करना शुरू किया, जहाँ पर वो गाड़ियों में माल रखता था। बस जब काम से फारिग होता तो थका हारा आधी रात को अपने घर की तरफ लौटता। इसी तरह एक दिन जब साजिद डबल मजदूरी करके घर पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ था। तभी जावेद ने उससे पूछा कि भाई, आजकल बहुत देर से आ रहे हो? तो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बाहर कुछ दोस्त मिल जाते हैं, उनके पास रुक जाता हूँ। अगले दिन रात के वक्त जब साजिद मजदूरी पर जाने लगा तो जावेद को उसकी बात पर शक हुआ और वो चुपके चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। आखिर मैं भी तो देखूं कि भाई को कौन से दोस्त मिल जाते हैं जो रात को इतनी देर से घर आते हैं। मुझे तो मामला कोई और लगता है। साजिद जब अपना गोदाम का काम खत्म करके घर आया तो जावेद ने उसे अपने पास बिठाया और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ आप डबल डबल मेहनत कर रहे हो, इसलिए मेरी वजह से अपनी जान को यूं मुशक्कत में मत डालो। बस मैं अब बेहतर हूँ आराम करने की वजह से। कल से हम दोनों मिलकर काम पर जाएंगे जैसे पहले जाते थे। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ तो वो दोनों भाई पहले के मामूल की तरह उठे और अपने काम की तरफ चले गए। वहां जाकर खूब मेहनत से काम किया ताकि दिहाड़ी अच्छी मिले और घर का खर्च में कोई मुश्किल पेश ना आए।
उन दोनों का यूं मेहनत और लगन के साथ काम करना देखकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की एक जूते की फैक्ट्री थी। तो वो उनसे कहने लगा, तुम दोनों ईमानदार और अच्छे लगते हो, इसलिए कल से मेरी जूतों वाली फैक्ट्री में आकर काम करना शुरू कर दो। अब लगातार धूप में काम करना उनके लिए खत्म हो गया था। वो दोनों भाई आराम सुकून से जूतों की फैक्ट्री में मुलाजमत करने लगे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और हौसले का दामन नहीं छोड़ा था। कुछ सालों की लगातार मेहनत करने के बाद अब दोनों भाइयों के घर के हालात बेहतर हो गए। उन्होंने गांव में ज़मीनें खरीद ली और उन पर खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया। सारा दिन वो अपनी निगरानी में खेती बाड़ी का काम करवाते और खूब मज़े करते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेहनत और खुलूस से इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। इसीलिए सच्ची मोहब्बत और भाईचारा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.